नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद कल भारतीय बाजारों के लिए अच्छी शुरुआत रही, लेकिन आज ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही है। गिफ्ट निफ्टी भी सपाट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। एशियाई बाजारों की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर निके यानी जापानीज मार्केट 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कोरियन मार्केट में करीब आधे % की गिरावट दिखी है। वहीं चीन और हांगकांग के बाजारों में हल्की सी बढ़त 0.1 से 0.3% की तेजी के साथ CSI 300 इंडेक्स और हैंगसेंग इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की बढ़त दिखी। 220 अंक चढ़कर नैस्डैक कॉम्पोजिट बंद हुआ। वही S&P 500 की बात करें तो आधे % से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी। टेक्नोलॉजी शेयरों में कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन दिखा। मेटा प्लेटफॉर्म्स जो पहले फेसबुक, वहाँ पर करीब 2% से ज़्यादा की बढ़त दिखी। एनवीडिया जो सेमीकंडक्टर प्लेयर है, यहाँ पर 3.5% से ज़्यादा की बढ़त दिखी। वही याद रखिए, होंडा और निसान के मर्जर की बात कल निकल कर आई थी, जिसका रिएक्शन अमेरिकी बाजारों में दिखा। होंडा 13% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड निसान में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी। करीब 5% की गिरावट यहाँ पर दिखी। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी इस मर्जर की, लेकिन कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, जिसके बाद होंडा के शेयर में 13% की मजबूत तेज़ी अमेरिकी बाजारों में दिखी। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर मिलाजुला कारोबार दिखा। फुट्सी 0.2% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन डैक्स की बात करें तो 0.2% की गिरावट दिखी, लेकिन कैक एकदम सपाट बंद होता हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में काफ़ी एक्शन दिखा है। सबसे पहले सोने और चांदी पर नज़र डालेंगे। याद रखिए, सोने में पिछले कुछ दिनों में कमज़ोरी दिखी है और $2800 पर आउंस के ऑल टाइम हाई लेवल से भारी गिरावट भी दिखी है। कल स्पॉट सोना $2670 पर आउंस के आसपास। कल के ट्रेडिंग सेशन में आधे % की गिरावट दिखी, लेकिन आज सुबह 0.2% की तेज़ी के साथ सोना ट्रेड करता हुआ और चांदी भी $30-31 पर आउंस के आसपास। वही क्रूड ऑयल मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है। चीन जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वहां पर डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से गिरावट है। आज ब्रेंट क्रूड के दाम $73 के नीचे फिसलते हुए ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में ही गिरावट दिखी है। वही FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे कल के ट्रेडिंग सेशन में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल करीब 170 करोड़ की बिकवाली की। छठे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में बिकवाली की और दिसंबर में अब तक करीब 5000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। वही DIIs की बात करें तो खरीदारी पिछले कुछ महीनों से चल रही है और आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। DIIs 2220 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 650 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,500 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,550 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,300 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा दिन था कल भारतीय बाजारों के लिए, स्पेशली शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद काफ़ी अच्छी शुरुआत रही। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं और ग्लोबल बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक ही है। आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, ये बताने के लिए हम एक्सपर्ट से जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले F&O बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, कल के सत्र में भी करीब 6 स्टॉक्स F&O बैन में रहे थे और आज की बात करें तो बंधन बैंक, ग्रैन्यूल्स इंडिया,
हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो ये 5 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, उन पर भी अपनी नज़र रखें। मनप्पुरम फाइनेंस तो पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वो बैन में रहेगा। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कल की अच्छी शुरुआत के बाद आज सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। ग्लोबल बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक है, लेकिन आज के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली कल एक अच्छा खासा रिस्पाइट दिखा था मोस्टली बैंक निफ्टी में, बैंकिंग स्पेस में। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट एक रेंज में रह सकता है। कल छुट्टी है, मिड वीक हॉलीडे है, तो एक्सपेक्ट कर मार्केट लोअर लेवल्स पे बाइंग आता रहेगा, बट हायर लेवल्स पे भी कोई ज्यादा मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। निफ्टी के अगर बारे में बात करें तो 200 डीएमए पे कल रेजिस्टेंस लिया था, तो वहीं पे 23,900-950 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे के साइड में अगर आप देखें तो 23,600 एक बेस के जैसा एक्ट करेगा। बैंक निफ्टी मेजर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कल एक अच्छा खासा अट्रैक्शन दिखा था, आज एक्सपायरी भी है। हाई साइड में अगर आप देखें तो 51,500 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल 51,500 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। नीचे के साइड में अगर आप देखें तो 51,000 सपोर्ट है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आइड ऑफ मिड वीक कंसोलिडेट ही करेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस कीजिए, वहां पे मेजर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा इंडेक्स लेवल पर, लेकिन राजेश इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, ओवरऑल मार्केट अंडर तो नेगेटिव ही है, बट अगर कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखें तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो नए हाईज बना रहे। कल भी एक नया हाई बनाया था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज किया है। एक्सपेक्ट करें कि कोरोमंडल जो है यहाँ से फर्दर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो कोरोमंडल को बाय करके चलिए, क्योंकि काफी अच्छा इनर स्ट्रेंथ है। 1820 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल इंटरनेशनल बाय करना है। इसका जो टारगेट होगा वो होगा 1940 का। मेरा जो दूसरा बाय है वो है ओएनजीसी पे। ओएनजीसी अगर आप देखें तो मैं रिवर्सल के लिए प्ले कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे 89 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, और कल के सत्र में हमने देखा था कि एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बना था इनसाइड बार। ऑलरेडी आरएसआई इंडिकेटर में ये काउंटर जो है ओवरसोल्ड में है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे अच्छे सपोर्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस रिवर्सल साइड है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ओएनजीसी को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे 235 का स्टॉप लॉस रहेगा ओएनजीसी के लिए, और यहाँ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा बाउंस में तो वो होगा 253 का। ओएनजीसी पर 253 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, और इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर खरीदारी की राय 1940 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये नज़रिया राजेश का। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। यह खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में? जी हाँ, तो कई सारे स्टॉक्स आज रहेंगे खबरों के लिहाज से। सबसे पहले बात करते हैं भारत फोर्ज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक नया अपडेट आया है। कंपनी जो है अपने सब्सिडरी भारत फोर्ज अमेरिका में कंपनी इन्फ्यूज करने वाली है $64.5 मिलियन। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी। यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी जो है 81 एकर्स के लैंड पे नया प्रोजेक्ट जो है डेवलप करने वाली है। इस प्रोजेक्ट में कहीं पे लग्जरियस 5 स्टार होटल रहने वाला है और 150 से ज़्यादा रेसिडेंशियल विलास भी होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं सिम्फनी की। यहाँ पे 70 न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो कंपनी ने लाया है, और इसके चलते उनका मानना यह है कि इसके इन सब प्रोडक्ट्स के चलते हुए कहीं पे जो इनोवेशन है वो मार्केट में वो ला सकते हैं। इसके अलावा जैगल प्रीपेड जो है वो भी ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही QIP के थ्रू पैसे रेस किए थे। 595 करोड़ जो है वो कंपनी ने रेस किए थे। इसका जो अप्रूव्ड इशू प्राइस है वो 523 रुपीज़ पे आया, जो कि 5% डिस्काउंट पे है अगर हम फ्लोर प्राइस के साथ कनेक्ट करें तो। और इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे मार्की नेम्स हमारे सामने आए थे, जैसे सोसाइटी जनरल हो गया, ICICI प्रूव टेक्नोलॉजी हो गया, नुवामा हो गया। इन सब प्लेयर्स ने यहाँ पे
जो है इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे खबरों के जो खबरों जहाँ पे कुछ बजिंग देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट की। इनका अगर हम सूत्रों का माने तो कहीं पे प्रेस्टीज जो है वो कहीं पे 7,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो कि मुंबई का काफ़ी बड़ा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके लिए बिड करने वाला है। इसके अलावा कोफोर्ज जो है वो भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे, एजेंसीज के बेसिस पे ऐसे सामने आ रहा है कि कोफोर्ज और सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का जो मर्जर है, इसके चलते हुए आगे जो है वो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से चल रही है और जल्दी ही ये मर्जर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं ग्रीव्स कॉटन। इस कंपनी पे भी फोकस बना रहेगा, क्योंकि कंपनी के जो सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्होंने डीआरएसपी फाइल किया है। इसके चलते हुए ये जो सब्सिडरी है वो 1000 करोड़ तक के फंड जो है वो रेस कर सकती है। तो खबरों के दम पे आज के दिन में ये सब स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा फोकस में रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा एक्शन जो है इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है जिसके चलते कोफोर्ज के मर्जर पर नजर रहेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रा ग्रीव्स कॉटन, जहां पर कंपनी की सब्सिडरी ने आईपीओ के लिए फाइल किया था और अब डीआरएचपी भी फाइल कर चुकी है कंपनी। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है आज और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे? जी, तो सबसे पहले हम एसबीआई कार्ड पे बात करेंगे, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की नोट आई है और उन्होंने जो है इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 650 का रखा है। उनका कहना है कि एसबीआई कार्ड का जो नवंबर स्पेंडिंग मार्केट शेयर है उसमें गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ, जो 14.9% पर था, लेकिन अक्टूबर महीने में जो 15.8% पर था। उनका कहना है कि क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट शेयर है नवंबर महीने में 18.7% पर स्टूड रहा है और एग्रीगेट डेली स्पेंडिंग जो है वो 8% अप था ईयर ऑन ईयर बेसिस में दिसंबर महीने में अभी तक, और जबकि नवंबर महीने में जो 4% का था। इसी के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर पर जेफरीज की नोट आ रही है, जहां पर उनका कहना है कि जो इम्पैक्ट है रिसेंट टैरिफ हाइक का वो स्टेबलाइज हो गया है और जो अक्टूबर 2024 में जो सेक्टर ने एक्टिव सब्सक्राइबर बेस जो है 6.8 मिलियन से इंक्रीज़ किया है मंथ ऑन मंथ। और भारतीय एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, एमटीएल ने जो है मार्केट शेयर गेन किया है, लेकिन वहीं पे वोडाफोन आइडिया ने जो है अपने सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। भारतीय एयरटेल और जियो का जो है उनका कहना है कि भारतीय एयरटेल और जियो जो है वो कंटिन्यू मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। इसी के साथ साथ जेफरीज की नोट एयर ट्रैफिक पर भी आ रही है, जहाँ पर इंडिया का जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ग्रोथ है वो 12% राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नवंबर 2024 में। और जो इंडिगो का पीएलएफ है वो भी जो है ऑलमोस्ट 90% क्लाइम हुआ है नवंबर में, जो कि सेकंड बेस्ट नवंबर है 5 साल में। और जो दिसंबर में अभी तक जो है वो 92% पर रहा है। इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो उसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है 63.6% पर। इसी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पर नोट आ रही है इलारा सिक्योरिटीज़ और फिलिप कैपिटल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलारा सिक्योरिटीज़ की, जहां पर उनका कहना है कि जो इंक्रीज इंडिजिनाइज से जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है डिफेंस सेक्टर पर, और कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग जो है उससे वो राइज हो सकता है सब्सटेंशियली ओवर 2 to 3 ईयर्स। और उनका कहना है कि जो इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है 1100 बेसिस पॉइंट्स, जो 28% पर रहा है FY24 में। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, BL और भारत डायनेमिक में रेटिंग दी है, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक पर बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 5465 का रखा है। इसी के साथ साथ BL पे भी उन्होंने बाय रेटिंग रखा है और भारत डायनामिक में उन्होंने जो है डाउनग्रेड किया है एक्यूमुलेट पे, जो उन्होंने पहले बाय रेटिंग दिया था, और टारगेट प्राइस जो हाई किया 1300 पे। इसी के साथ साथ फिलिप कैपिटल के भी नोट आ रही है डिफेंस सेक्टर पर, जहाँ पर उनका कहना है कि डिफेंस सेक्टर जो है एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थीम है विद मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के साथ। उसके कुछ की ड्राइवर्स इंक्लूड है, जैसे कि रोबस्ट डिफेंस कंपनीज के रोबस्ट ऑर्डर बुक और हेल्थी पाइपलाइन, जिसकी वजह से सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है प्रायोरिटाइज करना लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है।
और जो कोर डिफेंस प्रोडक्ट्स है उनके मार्जिन में जो है एक्सपांशन देखने को मिल सकता है आगे चल के। फिलिप कैपिटल ने जो है बीएल पर इनिशिएट किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 390 का रखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक पर भी बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और भारत डायनामिक में जो है उन्होंने इनिशिएट किया है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1400 का रखा है। तो आज इन ब्रोकरेज के दम पर इन सेक्टर और स्टॉक्स पर नज़र बनी रहेगी। बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स डिफेंस सेक्टर पर, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। फिलिप कैपिटल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। उन्होंने BEL 390 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और इनिशिएट किया है कवरेज खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL 5500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और भारत डायनामिक्स पर 1400 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही लारा सिक्योरिटीज की भी डिफेंस सेक्टर पर ही रिपोर्ट आई है। BEL पर 345 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, HAL पर 5465 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और भारत डायनामिक्स को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, अक्यूमुलेट की राय दी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति शेयर का किया है। तो पूरे डिफेंस सेक्टर पर आज नजर रहेगी। दो बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, फिलिप कैपिटल और इलारा सिक्योरिटीज। इसके अलावा टेलीकॉम का डेटा आया था, टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन का डेटा। वोडाफोन फिर एक बार सब्सक्राइबर बेस खोता हुआ, तो इसके चलते भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है पूरे सेक्टर पर। एयर ट्रैफिक का डेटा आया था, जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है और SBI कार्ड पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, इक्वल वेट की रेटिंग, 650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 26 से 28% की तेज़ी सोने और चांदी में दिखी है। ईयर एंड पर आ चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कमज़ोरी जो दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है और क्या रिवर्सल दिखाई देगा प्रेशियस मेटल्स मार्केट में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अहेड ऑफ ईयर एंड तो मुझे तो लग रहा है कि जो ट्रेड्स है आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स के अंदर थोड़ा सा थिन रहेंगे। तो छोटा मोटा ट्रेडिंग यहाँ पे मूवमेंट्स मिलने की ज़्यादा ही संभावना है। बड़ा रुझान तो अभी यहाँ पे नहीं लिया सकता, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को देखे तो लगता है कि गोल्ड पे 70,000 और सिल्वर पे अप्रॉक्सीमेट 91,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं करते तो इनका जो टोन है वो नेगेटिव ही रहेगा। फंडामेंटल बैकग्राउंड पे भी जिस हिसाब से PPIs के डेटा आए थे एंड फेड ने जो इंटीमेशन किया था, तो मुझे लगता है कि मार्केट उसी सेंटीमेंट को आने वाले दिनों में फॉलो करेगा। वहीं डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीशियस पे ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे अगर ट्रेड की रणनीति बनानी है तो गोल्ड थोड़ा उछाला मिलता है 76,225 के आसपास, तो आज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप छोटा ही रखना है 76,300 के अराउंड। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि भाव 75,250 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, 75,750 के आसपास। वहीं सिल्वर में भी सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 89,300 पे आप सेल करें, 89,600 का SL प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव यहाँ पे भी 88,400 88,600 की रेंज में मिलने चाहिए। तो दोनों ही कमोडिटीज में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति सोने और चांदी पर, जहां पर सोने पर बिकवाली की राय दी है और 89,600 का स्टॉप लॉस बनाकर बेचने की सलाह। वही सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा आपकी राय क्रूड ऑयल पर क्या रहेगी और इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी अपनी रणनीति बताएं। देखिए, क्रूड का मोमेंटम काफी ज्यादा मिक्स्ड है। हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में ही काम करा रहा है। स्पेसिफिक कोई ट्रिगर्स नहीं मिल पा रहे, बट अलोंग लास्ट जो ट्रिगर्स है यही फेड से रिलेटेड या डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि यस, इसमें भी सेल ऑन राइज का ही रणनीति रखना चाहिए। थोड़ा सा पुल बैक मिलता है 59.35 के अराउंड, तो यहाँ पे सेल करें। 59.80 का SL प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 5820 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस भी एक बुलिश मोमेंटम में है, बट एक बड़ी रेंज में ट्रेड करा रहा है। हालांकि जो अभी राइट नाउ जो अभी मूव चल रहा है ऑनगोइंग, वो थोड़ा सा सेलिंग हमने कल देखा। तो अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेलिंग अभी एक्सटेंड हो सकता है। तो अप टू
288 टू 90 के आसपास को सेल कर सकते हैं। 292 के स्टॉप लॉस प्लेस करें, ग्रेजुअली 275 के आसपास के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 275 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? चाइना ने कई सारे स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं। थर्ड सेट अभी अभी अनाउंस हुआ था, 2025 में लागू होगा। लेकिन इसके चलते आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए, और नियर टर्म के नजरिए से देखिए तो कौन से लेवल्स पर हमें जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, चाइना अग्रेसिवली कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी बूस्ट के लिए, फैक्ट्री एक्टिविटीज के लिए काम कर रहा है, और लिक्विडिटी पंच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें और आज की बात करें तो कॉपर कंडीशनली अगर 794 के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ पे लिया जा सकता है। 790 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें आप। 800 टू 803 टू अप टू 811 तक एक मैक्सिमम यहाँ पे पुल बैक दिख सकता है। हालांकि ओवरऑल जो मेटल पैक है वो साइडवेज ही है। जिंक की बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रेड अगेन थिन रहेगा, और 283 से 274 के आसपास तक यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइजेस हमको 280, 81 तक आते हैं तो 283 के एसएल से आप सेल कर सकते हैं 274, 75 के लक्ष्य के लिए। एल्यूमिनियम और लेड ट्रेड्स काफी थिन है तो अवॉइड करना चाहिए उनको। ठीक है, ये नज़रिया कॉपर पर, और इसके अलावा कई और बेस मेटल्स पर भी हमने बात की। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नज़र डालते हैं। सपाट ओपनिंग के संकेत 23,700 के आसपास गिफ्ट निफ्टी 770 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद